Today our topic is muscle work, and in this video we will learn about how the muscle work in our body and its types. So first we start from the definition of the muscle work. The muscle activity increase the intramuscular tension and change in the muscle length. अब हम कोई भी वर्क करते हैं, ठीक है, उसमें जो हमारी मसल वर्क करती हैं उसमें क्या होती है, उसकी टेंशन इंक्रीज़ होती है। मसल पर जो टेंशन होती है वो इंक्रीज़ होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो मसल की लेंथ होती है ना वो चेंज होती है। द मसल्स फाइबर आर कॉन्ट्रैक्टेड एंड रिलैक्सड ड्यूरिंग द मसल वर्क। अब हम जब मसल वर्क करते हैं या फिर कोई भी एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तो उसमें जो हमारी मसल्स के फाइबर्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और रिलैक्स्ड होते हैं उस मूवमेंट को प्रोड्यूस करने के लिए या फिर उस मूवमेंट को करने के लिए। अब टाइप्स ऑफ मसल वर्क, इट हैव 3 वेराइटीज़। अब मसल वर्क की जो टाइप्स होती हैं वो 3 होती हैं, आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन, आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन और आइसोकेटानिक कॉन्ट्रैक्शन। अब जो आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन है उसकी जो फर्दर 2 टाइप्स हैं। पहले कौन सी है, इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन और कंसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन कौन सी कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं, आइसो मीन्स क्या होता है, सेम, आइसो मीन्स क्या होता है, इक्वल, ओके, और जो टोनिक का मतलब होता है वो होता है टोन, मसल की टोन। बाय चेंजिंग द लेंथ ऑफ द मसल द सेम अमाउंट ऑफ टेंशन इज क्रिएटेड थ्रू आउट द कॉन्ट्रैक्शन इज सेड टू बी द आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन। अब इसमें क्या होती है, मसल की जो लेंथ होती है वो चेंज होती है, पर जो टेंशन होती है वो क्या होती है, वो सेम होती है। मतलब जो मसल की जो लेंथ होती है वो चेंज होता रहता है, इसमें हम कोई भी वर्क करते हैं, और जो टेंशन होती है वो सेम होती है। इसे हम क्या कहेंगे, आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन। अब इसके फर्दर 2 टाइप्स होती हैं, कंसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन और इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। अब कंसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन कौन सी होती है, टुवर्ड्स द सेंटर। मतलब क्या होता है कि इसमें टुवर्ड्स द सेंटर, अब फॉर एग्जांपल ये कोई भी मसल है और ये उसका सेंटर है, तो इसमें जो मसल वर्क होगा उसमें जो फाइबर्स होंगे वो टुवर्ड्स द सेंटर जाएंगे, ठीक है। ये क्या है हमारी कंसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। दिस टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इज अदरवाइज कॉल्ड एज अ शॉर्टनिंग कॉन्ट्रैक्शन। शॉर्टनिंग कॉन्ट्रैक्शन क्यों, फॉर एग्जांपल ये हमारी कोई भी मसल है, ठीक है, एक एंड ये है और सेकेंड एंड ये है, ठीक है। अब ये क्या हो रही है, टुवर्ड्स द सेंटर आ रही है, तो क्या हो रही है, शॉर्टनिंग हो रही है मसल्स की, ठीक है। इसे हम क्या कहेंगे, कंसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। दिस मसल इज आइसोटोनिकली शॉर्टन टू प्रोड्यूस अ मूवमेंट। अब हम कोई भी मूवमेंट करने के लिए मसल क्या हो रही है, शॉर्ट हो रही है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लिफ्टिंग द डंबल और पुशअप। हम जब डंबल को क्या करते हैं, लिफ्ट करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये क्या है, हम डंबल लिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है, हम डबल लिफ्ट कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, मूवमेंट क्या हो रही होती है कि ये इधरली साइड जा रहा होता है, ठीक है, फोर्स की डायरेक्शन, और ये इधरली साइड, तो इसे क्या हम कहेंगे, कंसेंट्रिक मसल कॉन्ट्रैक्शन। अब इसेंट्रिक मसल कॉन्ट्रैक्शन कौन सी होती है, फ्रॉम द सेंटर। इसमें क्या हो रही थी, मसल की शॉर्टनिंग, और इसमें क्या होगी, लेंथनिंग। इसमें क्या थी, मसल शॉर्ट हो रही थी। अब इसेंट्रिक में क्या होगी, मसल लेंथनिंग होगी, मसल की लेंथन होंगे, ठीक है। दिस इज अदरवाइज कॉल्ड एज अ लेंथनिंग कॉन्ट्रैक्शन। इसमें क्या होगी, मसल की लेंथनिंग होगी। एग्जाम्पल क्या है, कैरिंग ए बकेट बाय द हैंड। अब हम बकेट की जो बाल्टी होती है, जो हम उसे उठाएंगे, तो उसमें क्या होंगे, जो हमारे मसल्स के फाइबर होंगे वो क्या होंगे, लेंथन होंगे। आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन कौन सी होती है, आइसो मीन्स सेम एंड मैट्रिक्स मीन्स मेजरमेंट। In isometric contraction there is no changing in the length of the muscles but the tension। इसमें क्या हो रहा है, मसल की जो लेंथ है वो चेंज नहीं हो रही है, पर जो टेंशन है वो चेंज हो रही है। इसे हम क्या कहेंगे, आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। इंट्रामस्कुलर टेंशन इज क्रिएटेड विदाउट चेंजिंग द लेंथ ऑफ द मसल। अब जो टेंशन क्रिएट हो रही है मसल में, वो मसल की लेंथ को बिना चेंज किए हो रही है। दिस टाइप ऑफ मसल वर्क एक्सरसाइज कैन हेल्प टू इम्प्रूव द मसल स्ट्रेंथनिंग। अब ऐसी जो मसल वर्क होती है वो किस चीज़ में ज़्यादा यूज़ करती है, मसल्स को स्ट्रेंथन करने के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है हमारी वो है आइसोकेटानिक कॉन्ट्रैक्शन। आइसो मीन्स इक्वल और कैटानिक मीन्स फोर्स। In isocatonic contraction,
द वेलोसिटी स्पीड इज़ सेम एंड द रेजिस्टेंस इज़ वेरिएबल। अब इसमें क्या है, क्योंकि आइसो मीन्स क्या होते हैं इक्वल, और कैटानिक मतलब स्पीड होती है या फिर फोर्स होती है। इसमें क्या है, जो वेलोसिटी और स्पीड है वो क्या है, बिल्कुल सेम है, पर जो रेजिस्टेंस है वो क्या है, वो डिफरेंट है, मतलब वेरिएबल है। This type of contraction and the exercise can be done with the help of the special equipment such as the biodex। अब ऐसी जो मसल की कॉन्ट्रैक्शन होती है या फिर वर्क होता है वो हम कैसे कर सकते हैं, वो हम इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स के थ्रू कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल बायोडेक्स। If the patient push less force there will be less resistance by the instrument। अगर पेशेंट क्या है वो लेस फोर्स क्या करेगा, अप्लाई करेगा, तो क्या है जो रेजिस्टेंस होगी वो भी लेस होगी, फॉर एग्जांपल इन द कंसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।